नमस्कार। मैं प्राध्यापक एकनाथ कळमकर, SSGM कॉलेज कोपरगांव, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं, पाठ क्रमांक 3, 15 अगस्त, गिरिजा कुमार माथुर। 15 अगस्त हमारा विजय पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। सभी भारतीयों को इसी दिन स्वतंत्रता मिली और उस स्वतंत्रता का हमें गर्व है। और इस स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और भारत को स्वाधीन किया, और इसीलिए हमें ये स्वतंत्र देश जो है या स्वतंत्र देश में रहने का सौभाग्य मिला। इस सौभाग्य को हम ऐसे ही चिरंतन रखें, इसलिए हमें कुछ कर्तव्य करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें देश जिस समय स्वाधीन हुआ उस समय हमारा देश जो है वो बहुत गरीब था, और इस गरीबी को जब ख़त्म करेंगे तब सही अर्थ में हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा गिरिजा कुमार माथुर जी ने कहा है। गिरिजा कुमार माथुर एक अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे पद्यकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, और ऐसे काव्य लिखने वाले एक महान कवि गिरिजा कुमार माथुर ने ये 15 अगस्त पर भारतीयों को चेताया है, आगाह किया है। स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन ये स्वतंत्रता आज पूरी स्वतंत्रता नहीं है। पूरी स्वतंत्रता तभी होगी जब इस देश में सभी लोग जो है ये सौख्य से रहेंगे, सुख से, चैन से, अमन से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तभी यह स्वतंत्रता जो है पूरे अर्थ में स्वतंत्रता होगी। और इसीलिए गिरिजा कुमार माथुर जी ने मुख्य रूप से देश के पहरेदार जो है उन पहरेदारों को ज़्यादा महत्व दिया है। पहरेदारों को उन्होंने कहा है कि इस देश को हमें स्वाधीनता मिली है, लेकिन इस स्वाधीनता को चिरंतन रखना है। इस देश के पहले पहरेदार कौन है? तो हमारे सिपाही है, फौजी है, और उसी के साथ साथ समाज में रहने वाले सभी हम तुम सभी लोग इसके संरक्षक है। स्वतंत्रता को आबादित रखने के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलौर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। पहरुए यानी कि साधारणतः हमारे देश के जो रक्षक है, सैनिक है, उसे हम पहरुए कहते हैं, लेकिन पहरुए हम सभी हैं। पहरुए यानी कि पहरेदार, तो हम सभी इस देश के पहरेदार हैं। इस देश में सुख चैन से सभी लोग रहे, इसीलिए सभी को काम करना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने पहरेदार कहा है, पहरुए कहा है। लेकिन हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है, शुरू में 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली उस समय हमारा देश जो है किस तरह से वो लूटा हुआ था, बहुत बुरी तरह से वो लूट कर अंग्रेज जो है वो ले गए थे। देश में संपन्नता नहीं थी, हमारा संपन्न देश उन्होंने बहुत गरीब कर दिया था। और ऐसे गरीब देश में
स्वाधीनता तो मिली है, स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन अभी हमें सावधान रहना है। आज जीत की रात है, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमें रात के 12 बजे स्वाधीनता मिली और उस दिन हमें एक स्वतंत्र देश मिला, क्योंकि पहले हम दूसरे की गुलामी में थे, वो गुलामी ख़त्म हो गई थी। और इसलिए वो कहते हैं कि आज की रात जो है जीत की रात है। पहरे सावधान रहना, पहरे यानी कि पहरेदारों को वो चेतावनी देते हैं कि सावधान रहना, क्योंकि एक बार हम गुलामी झेल चुके हैं और ये फिर से गुलामी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए सावधान रहना है। खुले देश के द्वार अब दीपक समान, अचल दीपक समान रहना। तो ये कहते हैं कि अब हमारा देश जो है खुला हो गया, स्वतंत्र हो गया है, और इसमें तुम्हें क्या करना है, अचल दीपक के समान रहना है। अचल में यानी कि जो हिलता नहीं, यानी कि जो अपने कर्तव्य पर निरंतर काम करता रहता है, ऐसा अचल दीपक समान तुम्हें रहना है, ऐसा गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। तो हमें मंजिल का छोर मिला है, लेकिन हमें उस छोर से जो आगे वाला छोर है, यानी कि जो अंतिम छोर है, वहाँ तक पहुँचना, ये शुरुआती छोर है, यानी कि यहाँ से हमारी शुरुआत है मंजिल की। मंजिल कैसा, तो हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्र देश में खुशहाली हो, इस तरह की मंजिल हमारी है। और ये मंजिल की छोर हमारे हाथ में मिल गई है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी कि यहाँ हमें स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता स्वर्ग से कम नहीं है। गुलामी क्या होती है, तो ये जब हम थोड़ा सा इतिहास काल में जाएंगे, यानी कि स्वाधीनता पूर्व काल में जाएंगे, और उस समय यहाँ के लोगों की जो परिस्थिति है, वो अगर हम उस परिस्थिति से जब हम अवगत होंगे, तो हमें पता चलता है कि गुलामी क्या होती है। या तो हम अगर इस तरह के कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे, तो अमेरिका में किस तरह की गुलामी थी, या ऐसे सभी देशों में, तो इस देश में गुलामी जो थी उससे बहुत बुरी जो गुलामी होती है वो अमेरिका में थी। अमेरिका में गुलामों को बीका जाता था, और बीकने के बाद जिस तरह से हम एक जानवर होता है हमारा पालतू जानवर, ये जैसे गाय बैल भैंस, ये हम बाज़ार में जाकर बीकते हैं, उस तरह से गुलामों को बीका जाता था। और इस तरह की गुलामी उस देश में थी। इस देश में थोड़ा सा उस तरह की गुलामी नहीं थी, लेकिन जुल्म बहुत होते थे, और इस जुल्म करने वाले अंग्रेज जो है वह भारतीयों को हीन मानते थे, और इसीलिए वो यहाँ या इस देश पर गुलामी जो उन्होंने लादी थी, या इस देश पर उन्होंने जो राज किया, उसमें बहुत सा जुर्म किया। इसीलिए प्रथम चरण है स्वर्ग का, स्वर्ग यानी कि आनंद यहाँ मिला है, लेकिन ये प्रथम चरण है, ये शुरुआत है, और ये शुरुआती आनंद जो है अगर ये कायम रखना है, तो हमें मंजिल की ओर जो है जाना है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। तो ये कहते हैं कि इस जनमंथन से उठ आई, जनमंथन यानी कि लोगों ने जो मंथन किया, लोगों ने जो कष्ट किए, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जिन जिन लोगों ने कष्ट किए, उनके कारण हमें ये रतन हिलोर मिली है। रतन यानी कि जिसे हम रत्न कहते हैं, यानी कि जो हीरा रतन, या इस तरह से गहनों में जो मोती, गहनों में जिसका प्रयोग किया जाता है, या मौल्यवान रतन। तो ये मौल्यवान समय हमें मिला है, ये रतन हिलोर हमें मिली है। यानी कि पहला
आनंद की हिलोर जो है, आनंद की लहर हमें मिली है। और इस पहली लहर को हम ऐसा महसूस करने लगे हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी है, उसे भूलना नहीं चाहिए। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। तो ये जीवन को मुक्त करने वाली डोर को अभी ख़त्म करना है, पूरी होने वाली है, अभी पूरी नहीं हुई है। केवल स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन पूरी तरह से जीवन को मुक्त करने वाली डोर अभी हमारी जो है वो टूटी नहीं है। उस डोर को हमें ख़त्म करना है, इससे मुक्त होना है। तो क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। तो ये क्यों ऐसा उन्होंने कहा है कि ये जीवन मुक्ता डोर जो है ये अभी तो शेष है, यानी कि बाकी है, ये पूरी नहीं हुई है। जीवन मुक्ता डोर यानी कि गुलामी की डोर जो है अभी उस पूरी तरह से उस डोर से, उस रस्सी से, गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। अभी तक दुख जो है पूरी तरह से मिटा नहीं है। सभी लोग दुखी है, गरीबी में अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। जब वो विकसित होकर अच्छी तरह से सुख में रहने लगेंगे, तभी वो जो स्वतंत्रता है वो हमें मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुख की सावली कोर, यानी सावली यानी कि काले रंग की, कोर यानी कि रेशा। तो विगत सावली यानी कि जो भूतकाल में हुई है, विगत हुई है, यानी कि भूतकाल में जो हमें दुख मिला है वो पूरी तरह से मिटा नहीं है। ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो ये कहते हैं कि ले युग की पतवार, युग की पतवार अपने हाथ में लो। पतवार यानी कि चलाने का साधन। यहाँ पतवार जो है युग को चलाने का, यानी कि समाज को चलाने को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए पतवार यानी कि एक ऐसा साधन होता है जिससे नाव जो है चलाई जाती है। उसे एक शब्द है, उसे दिशा देने वाला एक नाव में एक साधन होता है, उसे हम कहते हैं सुकानू। तो उसको दिशा देने के लिए और नाव आगे ले जाने के लिए जो होते हैं वो उसे मल्लाह के हाथों में वो होता है, और वो क्या करता है, उस नाव को आगे आगे ले जाता है। तो इस तरह से ये पतवार जो है हाथ में लेनी है, यानी कि तुम्हें यहाँ कार्य करना है। कार्य कौन सा करना है? स्वतंत्रता को और भी सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए तुम्हें कार्य करना है। बने अम्बुदी महान रहना। अम्बुदी यानी कि सागर, समुद्र जिसे हम कहते हैं। तो ये वो कहते हैं कि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। अम्बुदीमान रहना यानी कि हमारी स्वतंत्रता, महान रहने के लिए हमें पहरेदारों के रूप में सावधान रहना है। आगे वो कहते हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डोर है, शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है, जनगंगा से ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो इन्होंने आगे कहा है कि ऊंची हुई मशाल हमारी, तो हमारी मशाल जो है वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम गुलाम थे। अब हमारे हाथ में जो है मशाल आ गई है, क्रांति आ गई है, यानी कि हम विकास कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए। इसीलिए वो कहते कि ऊंची हुई हमारी मशाल, यानी कि हमारा ध्वज जो है ऊंचा हो गया है, यानी कि हमारा सम्मान अभी बढ़ने लगा है। आगे कठिन डगर है, लेकिन आगे कठिन रास्ता है। डगर यानी कि रास्ता, तो आगे कठिन रास्ता है, उस रास्ते से हमें जाना है। और ये रास्ते से जाते समय हमें क्या क्या करना है? तो इस देश में
विकास करना है। विकास करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है और अभी हमें विकास करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर सकेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। तो शत्रु अभी निकल गया लेकिन उसकी छाया जो है, यानी कि डर की छाया जो है वो अभी भी सघन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और फिर से हम उस शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो ये शत्रु फिर से आएंगे और हम गुलामी भी चले जाएंगे। इसलिए शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है क्योंकि भूतकाल में जो हुआ है उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि शत्रु फिर से वापस आ सकता है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। तो हमारा देश किस तरह का है? तो जिस समय हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, आजकल के छात्र जो है वो आज उसकी आयु कितनी है तो 15 साल 16 साल की है, लेकिन जब ये 70 साल पहले, 70 यानी कि 70 साल तो हमें स्वाधीनता मिलकर हो गई, लेकिन उससे पहले क्या परिस्थिति थी या स्वाधीनता मिली तब हमारा देश कितना गरीब था। और गरीब स्वाधीनता मिलने के बाद भारत देश गरीब था, इसीलिए तो भारत पर आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण चीन ने किया, दूसरा आक्रमण पाकिस्तान ने किया, क्योंकि उन्हें लगा था उस समय कि भारत अभी स्वतंत्रता अभी मिली है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए चीन ने आक्रमण किया था। लेकिन चीन ने आक्रमण किया तभी चीन को पता चला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो युद्ध जो है वो बंद कर देते हैं। आज भी चीन की परिस्थिति, चीन और भारत में जो तनाव निर्माण हुआ है वो भी युद्धजन्य तनाव है। चीन आज भी ये सोचता है कि भारत देश आज कोरोना से लड़ रहा है और उसी समय अगर हम आक्रमण करेंगे तो हो सकता है कि हम जीत जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आज हम समाचार पत्रों में या समाचारों में देखते हैं कि चीन क्या कर रहा है। चीन भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और हमारे पहरुए यानी कि पहरेदार सावधान हैं, इसीलिए वो आक्रमण नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हमारे देश की परिस्थिति कैसे? मृत है समाज, शोषण से मुक्त है, मृत है समाज। शोषण हुआ है उसका, पूरी तरह से उसे लूटा गया है, इस तरह का समाज है। कमज़ोर है हमारा घर, यानी कि प्रत्येक की परिस्थिति जो है गरीबी की है। किंतु आ रही नई जिंदगी, ये विश्वास अमर है। तो ये कहते हैं कि नई जो ज़िंदगी आ रही है, यानी कि स्वाधीनता हमें जो मिली है, यानी कि भविष्य में हमको कुछ कैसे है, हमारा विश्वास अमर है। यानी कि हम कुछ भले ही आज गरीब है, भले ही आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आगे हम कुछ करने की इच्छा रखते हैं, विश्वास है हम में, और इसीलिए ये कहते हैं कि विश्वास कायम है, अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। जनगंगा में लहर है, ज्वार है, ज्वार है यानी कि ऊर्जा है। जनगंगा यानी कि लोक समूह, जनगंगा ये जो जनता है, ये जनता में ज्वार है, ज्वार है यानी कि ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से वो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा का उपयोग करके वो आगे निकल जाएगा। लहर तुम प्रवाहमान रहना। तो उसी समय वो कहते हैं कि ये ज्वार की लहर जो है ये प्रवाहमान, यानी कि लोगों में जो उत्साह है, ज्वार है, ऊर्जा है, वो प्रवाहमान रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। अपहरुए सावधान रहना। तो इस तरह से उन्होंने भारतीयों को सावधान करने के लिए कहा है। वो आगे वो कहते हैं, विषम श्रृंखलाएँ टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रबंधन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, हिंदू तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना।
तो ये कहते हैं कि विषम श्रृंखलाएँ टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। हमारे लिए दिशाएं समस्त खुली हो गई है, समस्त यानी कि संपूर्ण पूरी सारी दिशाएं खुली हो गई है, क्योंकि हो हमें कोई रोकने वाला अभी नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हमारी समस्त दिशाएं जो है वो खुली हो गई है, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता में मानव को कुछ खुद करने की जो अनुमति होती है वो अनुमति आज हमें मिली है। विषम श्रृंखलाएँ टूटी है, यानी कि विषमता की श्रृंखलाएँ जो थी वो टूट गई है। विषमता यानी कि हम गरीबी और अमीरी जो दोनों में जो अंतर है उसे विषमता कहते हैं। तो ये विषमता की श्रृंखलाएँ टूट गई है, क्योंकि हमारा देश जो है ये समानता, बंधुता, समता, बंधुता और इसी धर्मनिरपेक्षता, इस पर देश की निर्मित हो गई है। इसीलिए विषमता की श्रृंखला टूट गई है, खुली समस्त दिशाएं हैं, हमारे सामने सारा आकाश बड़ा हुआ है। हम हमारे लिए बहुत से रास्ते हैं, उस रास्तों से हम चलेंगे तो आगे चलकर यहाँ विकास करने की इच्छाएं जो रखेंगे उसे बहुत सारा काम करने के लिए यहाँ बहुत से उन्हें क्या है चांसेस है। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी, तो आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रभंजन बनकर यानी कि तूफान बनकर, तूफान आंधी तूफान बनकर जब चलती है आज हवाएं, युग बंदिनी हवाएं कैसी है, युग बंदिनी है, यानी कि हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया है। एक युग हमारा शुरू हो गया है और उस युग की ये हवा है, स्वतंत्रता के युग की हवा है। और ये क्या करती है, तूफान की तरह चलेगी। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, तो जब वो प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है तो ये सीमाएं जो है सिमट गई है, यानी कि हमारे कार्य क्षेत्र जो है वो बढ़ गया है, उत्साह जो है वो बढ़ गया है। सीमाएं अभी हम में नहीं है, कौन सी भी सीमा हमें यानी कि इतना ही करना चाहिए, इतना नहीं करना, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी इस तरह की सीमाएं नहीं है, रोक टोक नहीं है। और इसीलिए ये युग बंदिनी हवाएं अब चलने लगी है, कहीं रोक टोक नहीं है। वह आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, यानी कि भूतकाल में जो हुआ है पुराना सिंहासन यानी कि पुरानी राजसत्ता जो है वो ख़त्म हो गई है, उसकी प्रतिमाएं टूट गई है, यानी कि वो अभी नहीं रही। तो पुरानी राजसत्ता जो है, सिंहासन जो है वो टूट गया है, उसकी प्रतिमाएं अभी नहीं है, यानी कि गुलामी की आज कुछ पराधीनता के आज यहाँ कुछ भी पराधीनता या नहीं है। उठता है तूफान हिंदू तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो तूफान उठता है और उस तूफान में वो कहते हैं कि हिंदू तुम दीप्तिमान रहना। हिंदू यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि यहाँ स्वतंत्रता, स्वाधीनता 15 अगस्त को जो मिली है वो स्वाधीनता, तुम दीप्तिमान रहना, तुम दीप्तिमान रहना यानी कि प्रकाशमान रहना। प्रकाशमान जो हिंदू यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान शीतल शांत, उस तरह की स्वाधीनता हमारी होनी चाहिए, इसलिए पहरुए तुम सावधान रहना, ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 15 अगस्त के दिन हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता में पूरी सुख देने वाली स्वतंत्रता वो नहीं है, क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को हम अगर थोड़ा सा उसे देखेंगे या तो उसे अवगत होंगे उस समय की जो परिस्थिति थी, तो उस समय क्या था, तो देश को लूटा हुआ था,
देश का पूरा शोषण हो गया था। शोषण के कारण सभी लोग गरीब इस देश में थे, कोई भी अमीर नहीं था। यहाँ कारखाने नहीं थे, यानी कि इस तरह का विकास कौन सा नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम सुख शांति से वो स्वतंत्रता का जीवन जी पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा उनके मन में शक था। इसीलिए उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि पहरुए देश के पहरेदार सभी, प्रधानमंत्री से लेकर एक गरीब किसान तक सभी पहरेदार है। किसान और उसी के साथ साथ देश का सैनिक सभी देश के पहरेदार हैं, और उस पहरेदारों को सावधान रहना पड़ेगा, तभी इस देश में स्वाधीनता जो है वो अच्छी तरह से बढ़ेगी, पनपेगी, सुंदरता उसमें आएगी, यानी कि सुख शांति चैन से लोग रहने लगेंगे। और इसके लिए पहरेदार बनकर उसको जो स्वतंत्रता हमें मिली है उस स्वतंत्रता का रक्षण हमें करना है। इस तरह से ये गिरिजा कुमार माथुर जी ने अपने विचार जो है इस कविता में जो उद्धृत किए हैं, इस कविता में उन्होंने हमें जो बताए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह से ये कविता ख़त्म हो गई। धन्यवाद।